नाउ इट्स मीन दैट कि उसने इधर उधर देखा। इंटेंटली मीन्स वेरी केयरफुली, मतलब बड़े ध्यान से उन लोगों को देख रहा था जो वहाँ पे लोग खड़े थे ना, बच्चे, आदमी, औरतें, सब खड़े थे, सब बात कर रहे थे, इधर उधर खड़े हुए थे। तो उन सबको बड़े ध्यान से देख रहा था। अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, मतलब जो पहने हुए थे उन्होंने कपड़े, मतलब बहुत ब्राइट येलो क्लोथ्स थे उनके पहने हुए, मतलब अच्छे अच्छे क्लोथ्स पहने हुए थे। बट उनको उनमें से उसके मदर फादर नहीं दिख रहे थे। एंड उसको क्या लग रहा था, वो जो हंस रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे ना, वो सब एक्टिंग कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। इट्स मीन वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद खुश नहीं था, वो खुद दुखी था। तो उसे लग रहा था कि जो सामने है वो भी सब नाटक कर रहे हैं, कोई रियल नहीं है, सब हंस रहे हैं और ऐसे ही मतलब बस नाटक ही किए जा रहे हैं। क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं था कि वो बात करे या खुश होए या कुछ करे, क्योंकि वो गुम चुका था। He ran quickly again, this time to Shreen, to which people seemed to be crowding. Now Shreen means टेम्पल। तो अभी इस टाइम पे वो जैसे ही उसने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, उसके बाद फिर से वो भागा, क्योंकि वो बहुत थक चुका था पहले ही। तो थोड़ा सा रेस्ट लिया उसने, फिर से वो बहुत तेज़ भागा। एंड इस टाइम वो कहाँ भागा? श्रीन। श्रीन मीन्स टेम्पल में भागा। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। क्राउडिंग मीन्स वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि उसे लगा कि शायद मेरे मम्मी पापा वहाँ पे होंगे। बट वहाँ पे थे या नहीं वो हम आगे स्टोरी में देखते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, mother, father. Now here congested means भरा हुआ, full of. So every inch of the space here was congested with men. लोगों से भरी हुई थी हर एक जगह, मतलब इतना सा इंच भी नहीं था स्पेस वहाँ पे नहीं था कि वो जा सके या ढूंढ सके, ओपन स्पेस नहीं था। तो हर एक जगह क्या थी, मतलब वो मंदिर कैसा था? क्राउडेड, कंजस्टेड था, लोगों से भरा हुआ था। बट देन टू ही मैनेज टू फाइंड हिज पेरेंट्स, बट वहाँ पे भी वो ढूंढने लगा। ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच में से निकल रहा था। हिज लिटिल सॉब लिबरिंग, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में बहुत जोर से रो रहा था, अभी बहुत धीरे धीरे रो रहा था, चिल्ला रहा था, और मतलब वो ढूंढ रहा था। क्या बोल रहा था? मदर, फादर, आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन बहुत ही धीरे से। Near the entrance of the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. It's mean that jostle means धक्का मुक्की, है ना? एक कोई किसी को एल्बो मार रहा था, कोई किसी को पुश कर रहा था, तो धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। तो जैसे ही वो एंट्रेंस पे पहुंचा, टेंपल के एंट्रेंस पे पहुंचा, उसने क्या देखा? बहुत ज़्यादा क्राउड था, वेरी थिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैन जॉसल, धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पे, पुश कर रहे थे एक दूसरे को, है ना, ईच अदर। हाउएवर मैं हैवी मैन एंड फ्लैशिंग मर्डरस आईज एंड हेफ्टी शोल्डर्स मीन दैट कि उसको लग रहा था कि बहुत लंबे चौड़े और आदमी है। फ्लैशिंग मर्डरस आईज, खूनी आँखें दिख रही थी उसको कि मर्डर कर देंगे अभी। हेफ्टी शोल्डर्स, हेवी शोल्डर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैवी, लार्ज एंड हैवी। इट्स मीन दैट कि बच्चे को ये डिस्क्रिप्शन कैसा बता रहा है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए उसको सारे लोग कैसे दिख रहे थे? डरावने, राक्षस जैसे दिख रहे थे, क्योंकि अंदर से वो खुद बहुत डरा हुआ था। उसको नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, और वो इतना ज़्यादा डर गया था कि लोगों का डिस्क्रिप्शन वो ऐसे दे रहा था कि लोग कैसे दिख रहे हैं? मर्डरर्स आईज एंड हैफ्टी शोल्डर, लार्ज एंड हैवी, लंबे चौड़े, और खून कर देंगे किसी का, वैसा। The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." Now here thrust means push, push away, and brutal means very harsh,
बहुत ज़्यादा रफ, भागा दौड़ी हो रही थी, तो हार्श मूवमेंट्स थे, हार्श. एंड ट्रैम्पल्ड मीन्स क्रश्ड, क्रश मतलब कुचला जाना. सो इट्स मीन दैट कि वो इस तरह स्ट्रगल कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट उसको धक्के मुक्के लग रहे थे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक्ड मतलब हिट. पीछे जैसे अपन किसी क्राउड में से गुजरते हैं तो हमें क्या धक्का मुक्की लगती है, आगे पीछे होते हैं, टू एंड फ्रो, आगे पीछे. बाय देयर ब्रूटल हार्श मूवमेंट, इट्स मीन दैट कि मतलब लोग बिना देखे चल रहे थे, कोई होश नहीं था. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, मतलब क्रश्ड, कुचला जाता वो. तो इतने में ही उसने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई क्योंकि वो डर चुका था. फादर, मदर. देन आफ्टर अ मैन in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. इतने में ही क्या हुआ, एक आदमी आया एंड उसने उस बच्चे को देखा एंड क्या कहा, A man in the surging crowd heard his cry and stooping with a great difficulty lifted him up in his arms. It means that कि जैसे ही बच्चा उस क्राउड में आगे बढ़ रहा था और डर चुका था और धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थी, तो पैनिक हो रहा था वो बहुत ज़्यादा, तो इतने में ही उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, फादर, मदर, हाई पिच में, ममा, पापा, इतनी ज़ोर से चिल्लाया. तो इतने में ही जो एक आदमी आगे बढ़ रहा था, सर्जिंग मीन्स पावरफुल, है ना, पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था. तो इतने में उस आदमी ने इस बच्चे की आवाज़ सुनी, है ना, किसकी, रोने की आवाज़ सुनी. स्टूपिंग मीन्स बेंड डाउन, है ना, बेंड फॉरवर्ड, नीचे झुका वो, उसके पास झुका विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, मतलब बड़ी मुश्किल से वो झुका एंड उसको उठाया अपनी गोद में. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चा. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. स्टीयर क्लियर ऑफ द मास मीन्स कि उस जैसे ही एंट्रेंस पे उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो वहाँ से ना वो अपना रास्ता ढूंढने लगे कि बाहर कैसे जाएं, है ना. बड़ी डिफ़िकल्टी से उन्होंने रास्ता देखा एंड ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास मीन्स कि उसने रास्ता ढूंढा एंड वो देखने लगे कि कैसे बाहर मंदिर की एंट्रेंस से बाहर निकलना है. तो जैसे उस बच्चे को गोद में उठाया, उन्होंने क्या पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है. सो मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी. बट देन टू द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. नाउ इट्स दैट कि जैसे ही वो क्वेश्चंस पूछने लगे, वो आदमी जैसे ही क्वेश्चन पूछने लगा बच्चे से, उसको अपने मम्मी पापा की फिर से याद आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. वेप्ट मोर बिटरली मीन्स वेरी इंटेंसली, देन एवर नाउ, जैसे वो पहले रोया था, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़ोर ज़ोर से और रोने लगा. और क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. मीन्स दैट कि उस मैन ने क्या किया, ट्राई टू सूद हिम मीन्स कंफर्ट करना, रिलैक्स फील करवाना किसी को. तो बहुत कोशिश करी उसको काम डाउन करने की, शांत करने की. कैसे, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. राउंड अबाउट मीन्स वो वापस उस झूले पर लेके गया जहाँ पे वो चक्री होती है ना, वहाँ पर. तो वहाँ लेकर गया ताकि वो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा काम हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो बच्चा. देन will you have a ride on the horse, he gently asked as he approached the ring. क्या पूछा उस मैन ने, क्या तुम हॉर्स की राइड लेना पसंद करोगे. he gently asked मतलब बड़े प्यार से पूछा. approached the ring, ring means उस झूले की तरफ गया. the child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father.
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही उस मैन ने पूछा विल यू हैव अ राइड ऑन अ हॉर्स, उसे वो ऑफ़र किया क्या तुम इस घोड़े पर बैठना पसंद करोगे, तो इतने में ही बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चाइल्ड्स थ्रॉट टोर, टोर मीन्स गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। थाउजेंड श्रिल्स रॉब्स एंड ही शाउटेड, क्या बोला, मुझे तो मम्मा चाहिए, पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ देर पहले ही वो इन झूलों पर बैठना चाहता था, राइड्स लेना चाहता था, बट अब क्या है कि वो चाहता है कि उसे उसके मम्मी पापा, क्योंकि वो गुम हो चुका है। तो बच्चे को अपने पेरेंट्स से कितना ज़्यादा लगाव है, कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा अफेक्शन है, ये हम देख सकते हैं, क्योंकि उसे मतलब नहीं है झूले से या किसी और चीज़ से, उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। क्या चाहिए? पेरेंट्स। पहले उसको ये राइड्स और ये सब कितना अफेक्ट करी थी, फैसिनेट कर रही थी, बट नाउ ही वांट्स हिज पेरेंट्स बैक। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. It's mean that कि राउंड अबाउट से पहले वो प्रीवियसली कहाँ गया था, स्नेक चार्मर के पास ही गया था वो भी, तो वहाँ पे वो मैन उसे दोबारा वहाँ लेकर गया स्नेक चार्मर के पास, एंड जो कि वहाँ पे वो वही म्यूज़िक प्ले हो रहा था, स्विंग कोबरा था वहाँ पे। Listen to that nice music, child, he pleaded. It mean that कि उसने उस बच्चे से बोला कि देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है, उसने उस बच्चे से रिक्वेस्ट करी। he pleaded means रिक्वेस्ट करी, बच्चा listen to the music, कितना अच्छा म्यूज़िक है। But the child shut his ears with his finger and shouted his double-pitched strain. Double-pitched strain means बहुत ही ज़्यादा force से उसने क्या चिल्लाया, I want my mother, I want my father। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसने चिल्लाया कि मुझे मेरे मामा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो देख रहे हैं आप, पहले वो कितना अट्रैक्ट हो रहा था इन सब चीज़ से और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, बट नाउ ही वॉन्ट हिज मदर एंड फादर। उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसने अपने कान भी बंद कर लिए थे, शट हिज ईयर्स विद द फिंगर्स। I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. It's mean that कि वो फिर उसको किसके पास लेकर गए, जिसके पास वो ऑलरेडी पहले गया था और फैसिनेट हुआ था, मतलब अट्रैक्ट हुआ था बलून्स से। तो इस बार वो मैन उसे लेकर गया वहाँ पे बलून्स के पास, ये सोचकर कि शायद बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बच्चा थोड़ा सा शांत हो जाए, उसका अटेंशन किस पर चला जाए, ब्राइट कलर्स ऑफ बलून्स। किस पर जाएगा? ब्राइट कलर्स ऑफ बलून्स। डिस्ट्रैक्ट मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, मतलब एक चीज़ से दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होना, है ना। द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विंटन हिम, एंड हियर क्वाइटन मीन्स शांत हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, शांत, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बलून्स, ब्राइट बलून्स की तरफ, और शांत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं पहले उसको बलून्स कितना अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, लेना चाहता था बलून्स बट नहीं ले पाया। तो यहाँ पे वो क्या चाह रहा था कि एंड हियर क्वाइटन मीन्स शांत होना। तो बच्चे को वो उसका अटेंशन किस पर भेजना, डिस्ट्रैक्ट कैसे करना चाहता था वो मैन, ब्राइट कलर्स शो करके, बलून्स शो करके, है। तो बलून्स की स्टॉल पर लेकर गया जहाँ वो ऑलरेडी पहले जा चुका था, एंड उसको वो बलून्स बहुत अच्छे लग रहे थे पहले तो, बट नाउ ही वांट्स हिज पेरेंट्स। तो वो वहाँ पे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ उसने क्या पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स। उसने क्या पूछा मैन ने बच्चे से, क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून्स पसंद हैं? He persuasively asked. It's mean that offer किया उस बच्चे को कि क्या तुम ये बलून लोगे, ये एक बलून ले लो उसमें से एक, अगर तुम्हें ये रेनबो कलर्ड बलून पसंद है तो एक ले लो। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। तो उस बच्चे ने उन बलून्स की तरफ देखा तक नहीं, वहाँ से नज़रें हटाई, एंड बस बहुत धीरे से, मतलब बोलते ना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, बहुत
थक गया था और बहुत धीरे से उसने बोला मुझे मेरे मामा और मुझे मेरे पापा चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?" It's mean that फिर वो लास्ट स्टॉल पे, जहाँ पे वो ऑलरेडी जा चुका था, फर्स्ट स्टॉल किसका था? फ्लावर सेलर का ही था। तो वहाँ पे वो पहुँचे। अभी भी वो मैन ट्राई ही कर रहा है कि काश बच्चा शांत हो जाए और काम डाउन हो जाए थोड़ा सा। तो मैन क्या ट्राई कर रहा है, बच्चे को बोल रहा है। वो गेट पे पहुंचा, फ्लावर सेलर जहाँ बैठा हुआ था वहाँ पे पूछा, कितनी प्यारी खुशबू है, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुम उस नाइस फ्लावर्स की स्मेल कर सकते हो? फ्रेग्रेंस महसूस करो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, कितना अच्छा फ्रेग्रेंस है। क्या तुम्हें वो माला चाहिए, फूलों की माला चाहिए? क्या तुम पहनोगे अपने गले में उन फूलों की माला को, मैं दिलाऊं तुम्हें? कुछ देर पहले वो इन सब की डिमांड कर रहा था, बट नाउ उसको कुछ नहीं चाहिए था सिवाय उसके पेरेंट्स के। तो यहाँ मैन क्या कर रहा था? स्टिल ट्राइंग टू मेक हिम हैप्पी, बोर हिम मीन्स उठाना, उसको मतलब उठा रखा था, कैरी किया हुआ था, है ना। तो मैन पूरी कोशिश कर रहा था बच्चा हैप्पी हो जाए, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बट नहीं, बच्चे को उसके पेरेंट्स चाहिए थे। कुछ देर पहले उसको ये सारी चीज़ें ज़रूर चाहिए थी, लेकिन अभी सिर्फ उसका ध्यान किस पर था? उसके पेरेंट्स पर। इन सब से उसे कोई मतलब नहीं है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated means repeated। तो उसने फिर रिपीट किया बहुत ही धीरे से कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो इट्स मीन दैट कि वो उसने मुंह फेर लिया, कहाँ से? फूलों की बास्केट से भी मुंह फेर लिया और रिपीट करता गया कि नहीं, मुझे मेरे मामा और मुझे मेरे पापा चाहिए। थिंकिंग टू द ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of a sweet shop. "What sweets would you like, child?" he asked. Now it's mean that कि thinking of humor, his disconsolate charge by a gift of sweets. Now here humor means to make him laugh. Disconsolate means कि बहुत उदास और उस स्टेट ऑफ माइंड में से उसको वो क्या कर रहा था? खुश करना चाहता था। Disconsolate means basically it's unhappy and unable to be Now here humor means laugh. उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था। एंड humor means laugh. उसको हंसाने की कोशिश कर रहा था, खुश करने की कोशिश कर रहा था वो मैन। His disconsolate charge. Disconsolate means कि extremely unhappy, मतलब बहुत ही उदास, बहुत ही दुखी और unable to comfort, मतलब खुश नहीं होगा जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो उसको क्या चाहिए थे? उसके पेरेंट्स चाहिए थे। यहाँ charge means in charge. Who is the charge? A person. तो यहाँ पे कौन है? वो आदमी उसका इंचार्ज है कि मतलब क्योंकि उसको वो गुम हुआ बच्चा मिला है तो वो चार्ज ले रहा है। और यहाँ उसे क्या दे रहा है? यहाँ कैसे कंफर्ट कर रहा है उस बच्चे को? स्वीट्स से, है ना। बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, जहाँ पे वो सबसे पहले गया था और उसे वो स्वीट्स चाहिए थी वहाँ पे पहले जब अपने पेरेंट्स के साथ गया था। बट नाउ what sweets would you like, child? he asked. उस बच्चे से उसने पूछा, तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए, बोलो। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन उसे वहाँ से कुछ नहीं चाहिए था। उसने बहुत ही धीरे से फिर से रिपीटेडली बोला, I want my father, I want my
मर्डर। तो हम इस यहाँ स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा जिस चीज़ से पहले अट्रैक्ट हो रहा था, जब वो पेरेंट्स के साथ था, डिमांड कर रहा था, उसे वो चीज़ें चाहिए थी, और अब जब उसे चीज़ें मिल रही हैं तो उसे उसके पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि वो गुम हो चुका है। तो उसका सारा ध्यान किस पर है? पेरेंट्स पर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसका जो बॉन्ड है अपने पेरेंट्स के साथ, लव, केयर, अफेक्शन, अट्रैक्टेड किससे है? वो अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है, अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। तो वो क्या है, मतलब उसे चीज़ें नहीं चाहिए, उसे उसके पेरेंट्स चाहिए, फैमिली चाहिए, अपने लोग चाहिए उसे। वो चीज़ें तो कुछ मिनटों के लिए उसे अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन अभी वो कैसा फील कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत दूर है, उसे उसके पेरेंट्स चाहिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? द रियल बॉन्ड, द ट्रू बॉन्ड ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स। Clear, students? Now we come to an end of this chapter. If you like this video, please press a like button. I'll see you in the next video. Thank you.